लोग। तो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर तुम्हारा था कितना, एक्सरसाइज है 3.1 का ना। तो 3.1 में हम लोग 5 तक बनाने थे, इसमें से जो है 6 और 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एग्जाम में देखने को मिलेगा तुमको। तो देखो आप सबसे पहले बताए थे कि अगर हमको मान लो कोई भी ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल क्या कोई भी आपका चित्र हो सकता है, कोई भी फिगर होगा, तो उसके लिए हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसमें देखेंगे कि अंतः कोण कितना होता है और बाह्य कोण कितना होता है, वो भी बताए थे। तो देखो अंतः कोण में हम लोग देखेंगे कि मान लो किसी भी फिगर में या किसी भी चित्र को देख के कैसे पता कर लेते हैं कि मान लो ये जो है इसमें इतना त्रिभुज बना है ना। इसके लिए फॉर्मूला लिखाए थे, याद है? तो देखो क्या लिखाए थे कि बताओ क्या होगा, n माइनस में 2, इसका ब्रैकेट करोगे मल्टीप्लाई कितना 180 से। ये क्या होगा आपका है ना, किसी भी है ना फिगर को देख के पता कर लेंगे कि इसका ना कितना एंगल बना, टोटल कितना एंगल बना, समझे ना। यानी इंटरनल, टोटल इंटरनल या इंटीरियर बोल सकते हो, ठीक ना। टोटल इंटीरियर एंगल कितना बना, तो क्या करोगे n माइनस 2 इंटू कितना 180 डिग्री। अच्छा देखो n क्या है आपका, तो n क्या है, नंबर ऑफ क्या है साइड, है ना, नंबर ऑफ साइड हुआ थोड़ा, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है साइड है, क्लियर। चलो इसको हम बोलते हैं भुजा, है ना। साइड को क्या बोलते भुजा बोल सकते हैं, भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या तो हम इस तरह से बताए थे कि अगर मान लो हमारे पास इस तरह फिगर है ना, तो ये फिगर है चतुर्भुज हुआ। अब चतुर्भुज में कौन चतुर्भुज से हमको कोई मतलब नहीं, समझे। चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज से हमको कोई माने मतलब नहीं है। तब क्या करोगे, तो देखो इसमें साइड गिनो 1 2 3 4, कितना हुआ 4 हुआ। यानी आप क्या करिएगा कि n का जो मान है क्या करना है, कितना बैठा हुए 4 माइनस में 2 गुने कितना 180 डिग्री। आप देखो अब क्या करना है, इसको हटाओ, कितना हुआ 2 गुने 180 यानी कितना 36। बताओ पता है ना कि चतुर्भुज के अंधा वाला कोण यानी इंटीरियर एंगल जो होगा कितना होगा 360 डिग्री होता है, समझे। इतना याद रखना। और बाय वाला जो होता है ना, बाय वाला उसका भी 360 होता है, याद रखिएगा। बाय का जो होगा है ना एक्सटीरियर का जो होगा एंगल वो भी कितना 360 का ही होता है, समझे। तो एक दो एग्जाम्पल जब देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको, समझे। तो पहले क्वेश्चन एक बार हम लिख देते हैं इस पर, ठीक है। और क्वेश्चन लिखने के बाद तुम लोग जो इसको बनाना। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, है ना। बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा सब रेलवे सब तुमको देखने को मिलेगा, रेलवे सब जैसे शीशा में सब क्वेश्चन मिलता है देखने को कंपटीशन में। देखो है कि एक बहुभुज के अंतः कोण का योग, क्या एक बहुभुज है, तो बहुभुज है तो नाम तो नहीं ना दिया इसमें, खाली बहुभुज दे दिया है। तो बहुभुज तो हम लोग जानते हैं कि भाई 3 या 3 से अधिक जो रेखा रहता है चारों तरफ से घिरा रहना चाहिए, यानी बंद आकृति होना चाहिए। बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं, है ना। पॉलीगन बोला जाता है इसको, है ना। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है 540 है। तो उनमें कितनी भुजाएं है ना, उनमें कितनी भुजाएं हैं बताइए, इसमें कितना भुजा बताइए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए यानी किसी भी फिगर का कितना उसके अंदर में कोण बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला हम क्या बताए थे। देखो सबसे पहले इसमें दिया क्या है हमारे पास, ये तो दिया हुआ है। और फॉर्मूला जानते क्या जानते हैं, n माइनस में 2 इंटू कितना रे 180 डिग्री, हो गया ना। तो ये किसके बराबर होगा, यानी अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यह अंतः कोण का योग हो गया, ठीक है। तो अंतः कोण का योग दिया हुआ है कितना 540। बताओ कितना तक दिक्कत है। अच्छा आप देखो n का मान हमको पता नहीं, इसमें n तो निकालना है, इसमें n कितना है नहीं कहना कितनी भुजा है। तो जो कुछ नहीं करना, ये n माइनस में 2 हुआ। अच्छा देखो ये क्या है तुम्हारे पास 540 है, तो ये क्या है गुना में इतना डिवाइड हो जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा, यानी 180 हो गया। देखो गुना में डिवाइड, इसको काट दो हुआ कितना हुआ n माइनस में 2। अच्छा 18 कितना होगा 18 54, हाँ काट दो 18 54 3 हो गया, ठीक है। तब देखो क्या बचा तुम्हारे पास n माइनस में 2 बराबर कितना है 3। राइट छोड़ा क्या ध्यान दो, क्या ध्यान दो n माइनस में 2 इक्वल टू कितना है 13, हो गया ना। अब क्या करोगे यहाँ से n का मान निकालना है, तो क्या करोगे 3 है ये माइनस है, तो साइड जैसे चेंज होता है तो साइड चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे 2 यानी 5, यानी आपके पास कितना हुआ पूछा 5 है। तो 5 है तो 5 के लिए हम लोग क्या बोले थे फिगर का क्या नाम हुआ 5 के लिए, पंचभुज
नहीं 5 के लिए पंचभुज, यानी कैसा फिगर था आपका, पंचभुज था। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, प्रॉब्लम है? ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको भी देखना है। तो तुम लोग उतार लो इसको, ठीक है। बाकी चलो क्वेश्चन देखो, ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, दोस्तों क्या करा है कि एक समबाहु ना, क्या है ना, समबाहुभुज है ना, एक समबाहुभुज, ठीक है। समबाहुभुज दिया हुआ है कि 8 भुजाएं हैं, ठीक है, 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाइकोण की माप ज्ञात कीजिए। उसके प्रत्येक बाइकोण, तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बाइकोण का जो माप होता है वो सेम होता है, याद रखना। प्रत्येक बाइकोण का माप क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा। क्लियर है, इतना पहले समझ लो। प्रत्येक बाइकोण का माप कितना होता है, सेम होता है। क्लियर, तो देखो वही करा है, तो उसमें क्या करा कि उसके प्रत्येक बाइकोण की माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं, कितना भुजा हुआ, 8, तो 8 भुजाएं हैं, यानी n का मान कितना होता है पास, 8 है। n का मान कितना बड़े, 8 है। तो देखो जब 8 है तो इसमें तुम्हें एंगल गिनो कितना, टोटल एंगल कितना होता है पास, टोटल कोण कितना हुआ तुम्हारा, तो क्या लिखोगे, n माइनस में 2 गुने कितना, 180 डिग्री। चलो n का मान कितना है, 8 माइनस में 2 गुने कितना, 180 डिग्री, ठीक है। इसमें से घटाओ कितना हुआ, 6 गुने कितना, 18 है ना। 18 को पढ़ो, 18 5 88 कितना होगा, 18 5 88 के 108, कितना हुआ, 108। तो 108 है वो जीरो, यानी कितना हुआ, 1080 हो गया तुम्हारा, क्या, यानी टोटल एंगल कितना हुआ, 1080 हो गया। तो ये क्या अंदर वाला है ना, ये कहाँ का है, अंदर का है। अब बाई निकालना, बाहर वाला, ठीक है। तो बाहर वाला कैसे निकालोगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई के लिए लगा सकते हो दिमाग, बना पाओगे बाई के लिए, बना के दिखाओ, तो सॉल्व करो तुम लोग, बाई के लिए बना के दिखाओ जल्दी, क्या होगा, बनाओ रे, बनाओ बनाओ। चलो तो चलो तुम लोग बना लिया है, अब आगे देखते इसमें। देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ तो हम निकाल लिए थे, ये क्या था तुम्हारा, है ना, टोटल एंगल निकला है, यानी अंदर में कितना होना 100। अब हमको क्या चाहिए, बाई का चाहिए, बाहर वाला। तो बाहर वाला निकालने के लिए क्या जानते हो, क्या करोगे, भुजा पहले निकालो, भुजा कितना था, तो कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले क्या करो, हमको बाई वाला निकालना, यानी बाई का कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि बाई का प्रत्येक कोण आपका बराबर है, जो भी निकलेगा उसका सब एंगल बराबर होगा, समझे। तो देखो क्या करना है, तो यहाँ लिख लो भुजा, क्या लिखोगे, भुजा। तो भुजा और क्या जानते हो, 360 डिग्री। अब बट्टा में लिखेंगे बाई कोण, है ना, क्या लिखे यहाँ पर, बाई कोण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई कोण, ठीक है, बाई कोण, याद रखना, बाई कोण, ठीक है, बाई कोण। तो देखो हमारे पास कितना भुजा दिया हुआ है ना, तो क्रॉस गुणा नहीं करोगे। देखो भुजा कितना है मेरे पास, देखो ना रे, भुजा 8 हुआ। अच्छा यहाँ पर कितना है, 360, यहाँ पर बाई कोण हो गया। तो बाई कोण को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। अब क्रॉस गुना करोगे, कोना कोनी, क्रॉस गुना करोगे, कोना कोनी, समझ रहा है ना। तो देखो इसके पास है, इसके पास है, x वाई क्या लिखोगे, 360, अब बटा में क्या 8, क्लियर हुआ। देखो क्रॉस गुना के x किधर भेजा, अब काट दो, नहीं तो 8 कितना हुआ, 32 नहीं हुआ। यहाँ पर भी निकाला हुआ वैल्यू है, देखो यहाँ पर भी निकाले थे रफ में, यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो कितना हुआ, 8 चौक 32। तो देखो 8 चौक 32, क्या करें, 4 लिख दें। अच्छा 32 में कितना, 4 पर 0 40, यानी 8 पंचे 40। तो ये बना, समझे। बाई कोण कितना हुआ, ये, यानी सब के लिए वही हुआ इसमें, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो डाउट होगा तो इसे हमको बताना कमेंट करके। जो अगर लाइव क्या कहते हैं, जो भी वीडियो देखता होगा वो सब, अगर जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम कमेंट करना है। बाकी जो है तुम लोग ऑफलाइन हो तो समझ ही गया होगा, ठीक है। चलो।